नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम महानिर्वाण तंत्र के तृतीय उल्लास की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री देवी उवाच। श्री देवी जी बोली, हे देव, महादेव देवताओं के जो गुरु हैं, आप उनके भी गुरु हैं। आप समस्त शास्त्र मंत्र और साधन के वक्ता हैं। आपने जिन परात्पर परमेश्वर पर ब्रह्म का वर्णन किया है और जिनकी उपासना करने से मनुष्य भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, हे भगवान, किस उपायस वो परमात्मा प्रसन्न होते हैं? हे देव, उनका साधन व मंत्र किस प्रकार से है? हे प्रभु, उन परमात्मा परमेश्वर का ध्यान क्या है और विधि कैसी है? मैं उसका यथार्थ तत्व श्रवण करने के लिए उत्सुक हुई हूँ। अतएव कृपा करके मुझे बताएं। श्री सदाशिव वाच। गुप्त ब्रह्म तत्व का श्रवण करो, जो मैंने आज तक इस रहस्य को कहीं नहीं प्रकाशित किया है। यह सच्चित विश्वात्मा परब्रह्म किस प्रकार से जाना जा सकता है? यह गुप्त विषय मुझको प्राणों से भी अधिक प्यारा पदार्थ है। तुम्हारे प्रति स्नेह होने से मैं तुमसे कहता हूँ, हे महेश्वरी, जो सत्यासत्य निर्विशेष और वचन व मन के अगोचर हैं, उनको यथा तथ्य स्वरूप में व लक्षण के द्वारा किस प्रकार से जाना जा सकता है? जो अनित्य त्रिलोकी में स्वरूप से प्रतिभाव हो रहे हैं, जो ब्रह्म स्वरूप सर्वत्र समदृष्टि समाधि की सहायता से जाना जा सकता है, जो द्वंद्व से परे निर्विकल्प और शरीर में अहंता ज्ञान से रहित हैं, जिनसे विश्व संसार उत्पन्न हुआ है और जिनसे उत्पन्न होकर सारा संसार अवस्थित करता है तथा जिनमें सब संसार लय को प्राप्त हो जाता है, ऐसे लक्षणों से ब्रह्म को जाना जा सकता है। हे शिवे, स्वरूप बुद्धि द्वारा लक्षणों से जो ब्रह्म पदार्थ उपलब्ध होता है, तटस्थ लक्षणों की सहायता से भी वह ब्रह्म जाना जा सकता है। प्रिय, तटस्थ लक्षणों की सहायता से जो ब्रह्म को पाने के अभिलाषी हैं, उनको आगे लिखा हुआ साधन करना चाहिए। मैं उस साधन तत्व को कहता हूँ, तुम सावधान होकर श्रवण करो। हे आद्य, पहले तुम मंत्रोद्धार वर्णन करता हूँ। प्रथम प्रणव कीर्तन करते हुए वे सच्चित पद उच्चारण करना चाहिए। फिर एकम पद के पीछे ब्रह्म पद कीर्तन करने से ओ सच्चिद एकम ब्रह्म मंत्र का उद्धार होगा। हे देवी, यह मंत्र संधि क्रम के अनुसार मिलकर सप्तवर्ण होगा और ओंकार अलग करके उच्चारण करने से यह षडक्षर होगा। समस्त मंत्रों से यह मंत्र श्रेष्ठ है और साक्षात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। इसमें सिद्ध व असिद्ध व अरिमित्र दोष की संभावना नहीं है। इसमें तिथि, नक्षत्र, राशिगण, कुलादि के नियम या संस्कार की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र सर्वथा सिद्ध है, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। यदि अनेक जन्म संचित सुकृति के फल से सद्गुरु की प्राप्त हो जाए तो उसके मुख से मंत्र श्रवण करके शिष्यगण का जन्म सफल कर सकते हैं और तभी मनुष्य चतुर्वर्ग अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्राप्त करके यहाँ और परलोक में आनंद भोग कर सुखी रहता है। वही धन्य है, वही कृतार्थ है, वही कृति है, वही धार्मिक है। उसने वही सब तीर्थों में स्नान किया है और सब यज्ञों में दीक्षित हुआ है। वही सर्वशास्त्रों का वेत्ता है। अधिक क्या कहें, उसकी सर्वलोक में प्रतिष्ठा है। जिसके कर्ण कुहर में ब्रह्म मंत्र का महामणि ने स्थान पाया है। हे शिवे, उसके माता पिता धन्य हो जाते हैं, कुल पवित्र हो जाता है और पितृलोक संतुष्ट होकर देवताओं के साथ आनंद भोगते हुए इस गाथा को गाया करते हैं। हमारे वंश में उत्पन्न हुए पुत्र ने ब्रह्म मंत्र से दीक्षित हो कुल को पवित्र किया है। हमारे निमित्त गया वह तीर्थ क्षेत्र में पिंड देने या श्राद्ध आदि करने से क्या प्रयोजन है? जबकि हमारे कुल में सत्पुत्र उत्पन्न होकर ब्रह्म साधना से सिद्ध हुआ है, तब हमारे लिए दान, जप, होम या अन्य साधनाओं से क्या प्रयोजन है? अधिक क्या कहे, हम अक्षय तृप्ति को प्राप्त हुए हैं। हे देवी, हे जगत पूज्य, मैं तुमसे सत्य ही सत्य कहता हूँ कि जो लोग परब्रह्म के उपासक हैं, उनको और कोई साधनों का प्रयोजन नहीं है। हे देवी, इसी ब्रह्म मंत्र को ग्रहण करते ही देही ब्रह्ममय हो जाता है। जो ब्रह्ममय हो जाता है, उसके लिए तीनों जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है? अर्थात कुछ भी नहीं है। ग्रह, बेताल, चेटकादि, पिशाचगण, गुह्यक, भूत, डाकनी और मातृका दिगड़ रूठ कर उसका क्या कर सकती हैं, क्योंकि ये उसके दर्शन मात्र से ही मुख मोड़कर भाग जाती हैं। जो ब्रह्म मंत्र से भली भांति रक्षित हैं और ब्रह्म तेज से भली भांति ढका हुआ है, वह दूसरे सूर्य के समान है। अतः वह ग्रहादिकों से क्या भय पा सकता है? अर्थात नहीं। सिंह को देखकर जैसी अवस्था हाथियों की हो जाती है, वैसे ही उसको देखकर ग्रहादि भाग जाते हैं। और अग्नि में पतंगों की जैसी दशा हो जाती है, वैसे ही ग्रहगण उसके तेज से नष्ट हो जाते हैं। सत्य पूत, सबका उपकार करने वाला और प्रसिद्ध निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों पर कोई भी पाप आक्रमण नहीं कर सकता।
आत्मघाती के सिवाय और कौन पुरुष ऐसे महात्मा के प्रति उपद्रव करने की इच्छा कर सकता है। जो खलमति युक्त पापाचारी पुरुष पर ब्रह्मोपासक के साथ विरुद्ध व्यवहार करते हैं वे अपने आप ही अपना बुरा करते हैं, क्योंकि परब्रह्म का उपासक और ब्रह्म एक ही है, अलग या दूसरा नहीं है। हे देवी, ब्रह्मोपासक पुरुष सबका हितकारी और सर्व प्रियकारक साधु होता है। बस ऐसे महात्मा का अनिष्ट करने से कौन पुरुष निरुपद्रव रह सकता है। जो साधक मंत्र का अर्थ और उसकी चैतन्य शक्ति को नहीं जानता, वह सतलक्ष्य जप करने से भी सिद्ध नहीं हो सकता है। हे प्रिय, इस कारण से मैं इस मंत्र के अर्थ को और उसकी चैतन्य शक्ति को कहता हूँ, तुम सुनो। आ कार का अर्थ है जगत पाता, ऊकार का अर्थ है संहार करता और माँ कार का अर्थ है जगत की सृष्टि करने वाला। प्रणव ओम का यही अर्थ है। सत शब्द का अर्थ है सदास्थायी और चित्त शब्द का अर्थ है चैतन्य। हे ईशानी, हे देवी, एक शब्द का अर्थ द्वैत भाव वर्जित है। बृहत शब्द में ब्रह्म अर्थ प्रयुक्त होता है। मैंने साधकों को अभिष्ट का देने वाला इस मंत्र का अर्थ तुमसे कहा। इसके अधिष्ठात्र देवता के ज्ञान होने के नाम ही मंत्र चैतन्य है। हे परमेश्वरी, मंत्र के अधिष्ठाता देवता के ज्ञान द्वारा भक्तों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हे देवेशी, जो अवेतर्क सर्वव्यापी सनातन निराकार वाचातीत और निरंजन है, वही इस मंत्र के प्रतिपाद देवता है। हे पार्वती, यह मंत्र प्रणव ओम रहित होकर ऐंग ह्रींग श्रींग को प्रणव स्थान में प्राप्त कर विविध विद्या माया है और सर्वतोमुखी लक्ष्मी देता है। इस मंत्र के प्रत्येक पद में अथवा समस्त पदों में प्रणव युक्त अथवा रहित करने से, इसके दो पदों में प्रणव युक्त अथवा अलग करने से अनेक प्रकार के मंत्र उत्पन्न होते हैं। इस मंत्र के ऋषि सदाशिव हैं, छंद अनुष्टुप है, देवता सर्वांतर में निर्गुण परब्रह्म है। हे प्रिय, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के लिए विनियोग करना चाहिए। अब अंगन्यास करन्यास का वर्णन कराता हूँ, श्रवण करो। प्रथम करन्यास औसत चित्त ब्रह्म एकम। यथा कर्म से इन कई शब्दों का उच्चारण करके अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा इन उंगलियों में और दोनों करतल पृष्ठ में अंत में नमः, स्वाहा, वसठ, हुम, औसठ और फट यथा कर्म से उच्चारण करें। साधक इस प्रकार से सावधान मन से न्यासोक्त विभक्त अनुसार करन्यास करे। क्रम से हृदयादि से लेकर कर तक अंगन्यास करें। हे पार्वती, इसके उपरांत ओम सच्चिदेकम ब्रह्म इस मूल मंत्र का अथवा प्रणव के द्वारा दाहिनी हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुली से प्राणायाम करना चाहिए। वाम नासापुट धारण करके दक्षिण नासापुट के द्वारा वायु को खींचकर 8 बार मूल मंत्र जपे या प्रणव का उच्चारण करें। इसके उपरांत अंगुष्ठ से दक्षिण नासा धारण करके श्वास को रोकें और 32 बार मूल मंत्र का जप करें। फिर दाहिनी नासिका के द्वारा धीरे धीरे श्वास छोड़ते 16 बार मूल मंत्र को जपें। फिर इसी प्रकार वाम नासापुट से रेचक, पूरक और कंभक करें। हे सुखवंदिते, फिर दक्षिण नासा से, यहाँ पे नासा का मतलब नाक है, दक्षिण नाक से आरंभ करके क्रमानुसार पहले के समान रेचक, पूरक और कुंभक करें। मैंने ब्रह्म साधन संबंध में यह प्राणायाम की विधि तुमसे कही। इसके उपरांत साधक अपने अभिष्ट की सिद्ध करने वाले ध्यान करें, जो निर्विशेष अनेक प्रकार के भेदों से रहित और चेष्टा रहित है, जो हरिहर और ब्रह्मा के जानने योग्य है, जो योग निद्रा के ध्यान में भी आता है, जिनके प्राप्त होने से जन्म मृत्यु का भय दूर हो जाता है, जो समस्त भुवन के बीज स्वरूप हैं, उन्हीं चैतन्य ब्रह्म का हृदय कमल में ध्यान करता हूँ। ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति के अर्थ साधक इस प्रकार ध्यान करके अत्यंत भक्ति भाव से मानसोपचार के द्वारा परब्रह्म की अर्चना करें। इस पूजा के भूत तत्व को गंध रूप में कल्पना करके ब्रह्म को संपूर्ण करें। इसी भांति आकाश को पुष्प, वायु तत्व को धूप, तेजस तत्व को दीप, जल तत्व को नैवेद्य की कल्पना कर परमात्मा को समर्पण करें। इसके उपरांत मन ही मन में महामंत्र का जप करें और ब्रह्म को सब समर्पण करके फिर बाहरी पूजा में मन को लगाना चाहिए। उपस्थित गंध, फूल, वस्त्र, अलंकार, पान, भोजन आदि जितने पदार्थ हैं, उन पदार्थों को आगे लिखे हुए मंत्र से बुद्धिमान साधक संशोधन करके दोनों नेत्र मूंद कर मतलब बंद करके सनातन ब्रह्म का ध्यान करके उन ब्रह्म को अर्पण करें। संशोधन का मंत्र यज्ञापन भी ब्रह्म है, हव्य भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म है। अधिक क्या कहें, जो एकाग्र होकर ब्रह्म में चित्त लगाते हैं, वह ब्रह्म की समाधि करके ब्रह्म मार्ग में चले जाते हैं। इसके उपरांत दोनों नेत्र खोलकर यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करना उचित है। यह जप ब्रह्म को समर्पित करके स्तोत्र और कवच का पाठ करना चाहिए। हे देवी, अब परमात्मा का स्तोत्र वर्णन करता हूँ, श्रवण करो, जिसके श्रवण करने से साधक ब्रह्म सायुज्य की मुक्ति को प्राप्त होता है।
मैं इस स्तोत्र को यहाँ पे आप सबको हिंदी में बताऊँगा, तो आप लोग हिंदी में ही सुनिए। तो हम शुरू करते हैं। तुम सब लोक के आश्रय स्वरूप हो, तुम सत्य हो, तुमको नमस्कार है। तुम चैतन्यमय विश्व की आत्मा स्वरूप हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम अद्वैत तत्व और मुक्ति के देने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। केवल एक तुम ही शरण देने वाले हो, तुम ही एक वरिण्य हो। केवल एक तुम ही जगत के कारण हो, पाता और संहार के कर्ता तुम हो। तुम निश्चय हो, निर्विकल्प, अनेक प्रकार की कल्पनाओं से शून्य पुरुष हो। तुम भय के भी भय हो, भीषण के भी भीषण हो। तुम ही प्राणियों की गति हो, पवित्र को भी पवित्र करने वाले हो। उत्तम स्थान को प्रधान नियंता आप ही हो, और रक्षकों के भी रक्षक हो। हे परेश, हे प्रभु, तुम सर्वरूप हो, परंतु कोई तुमको नहीं देख सकता। अनिर्देश हो, इंद्रियों से अगम हो, अचिंत्य हो, अक्षय व्यापक अव्यक्त तत्व और सत्य रूप हो। तुम जगत के मास्कों के स्वामी हो। तुम हमारी भक्ति विशेषण आदि अपार विपत्ति से रक्षा करो। मैं उस अद्वितीय ब्रह्म का स्मरण करता हूँ और उसी एक का नाम जपता हूँ तथा जगत में एकमात्र साक्षी स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। सत्य स्वरूप निरालंब और संसार सागर का केवल एक ही पुत्र होने से मैं उसी की शरण में जाता हूँ। परमात्मा ब्रह्म का पंचरत्न नामक यह स्तोत्र जो भी भक्ति से पाठ करेंगे उनको ब्रह्म सायुज्य प्राप्त हो जाएगा। प्रदोष के समय यह स्तोत्र प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। विशेष करके ज्ञानी पुरुष को उचित है कि वह ब्रह्मनिष्ठ बांधवों को सोमवार के दिन यह श्रवण करा दे और भली बात से समझा दे। हे देवी, मैंने तुमसे महेश्वर के पंचरत्न नामक स्तोत्र कहा, अब जगन मंगल नामक कवच को कहता हूँ, तुम श्रवण करो। इसके श्रवण करने और धारण करने से निश्चय ही ब्रह्मज्ञ हो सकता है। अब मैं कवच भी हिंदी में ही बताऊँगा। कवच यह है, परमात्मा मेरे सिर की रक्षा करे, परमेश्वर हृदय की रक्षा करे, सर्वद्रष्टा विभु व्यापक परमेश्वर मुख की रक्षा करे, विश्वात्मा मेरे हाथों की रक्षा करे, जगत पाता कंठ की रक्षा करे, चिन्मय मेरे दोनों चरणों की रक्षा करे, सनातन परब्रह्म मेरे सब शरीर की रक्षा करे। सदाशिव इस जगन मंगल कवच के ऋषि हैं, छंद अनुष्टुप है। परब्रह्म देवता चतुर्वर्ग प्राप्ति के लिए विनियोग कीर्तन करना होता है। जो ऋषि न्यास को करके इस ब्रह्म कवच का पाठ करता है वह ब्रह्म ज्ञान पाकर ब्रह्ममय हो जाता है। यदि कोई भोजपत्र पर लिखकर इस कवच को स्वर्ण के ताबीज में रख के कंठ व दाहिने हाथ में धारण करता है तो उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं अथवा वह 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। मैंने तुमसे यह परब्रह्म कवच प्रकाशित किया है, इसको गुरु भक्त प्रिय शिष्य को देना चाहिए। तुम परमात्मा परब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। तुम गुणातीत और सत्य स्वरूप हो, तुमको नमस्कार है। परब्रह्म की आराधना में कायिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों प्रकार में जैसी इच्छा हो ऐसा नमस्कार किया जा सकता है, परंतु चित्त की शुद्धि का विशेष प्रयोजन है। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार की ब्रह्म की अर्चना करके आत्मीय अंतरंगों के साथ महाप्रसाद को ग्रहण करें। परमेश्वर की पूजा का काल, देश, आवाहन और विसर्जन नहीं है। ब्रह्म साधन के लिए सब देश और सब समय ठीक है। स्नान किए हुए, बिना स्नान किए हुए, भक्त या अभुक्त, जिस अवस्था में और जिस काल में विशुद्ध चित्त होकर परमेश्वर की उपासना करना ही योग्य है। इस ब्रह्म मंत्र के द्वारा जो कोई भी खाने पीने की वस्तु ब्रह्म के लिए समर्पण की जाती है वही पवित्र है। गंगा जल और सालग्राम शिला आदि से में दोष लग सकता है, परंतु परब्रह्म में जो वस्तु अर्पण की जाती है उसमें किसी दोष के लगने की संभावना नहीं है। द्रव्य पका हुआ हो या बेपका हो, ब्रह्म मंत्र के बल से जब द्रव्य ब्रह्म को अर्पण किया जाए तब साधक को उचित है कि अपने स्वजनों के साथ उसका भोजन करें। ब्रह्म निवेदित सामग्री भोजन करने में जाति का विचार या झूठ का विचार नहीं है। इसमें काल या शौच का विचार भी की भी आवश्यकता नहीं है। जिस समय जिस देश में जैसा ब्रह्म निवेदित नैवेद्य प्राप्त हो जाए उसको बिना विचार के भोजन कर लेना चाहिए। चाहे चंडाल का ही लाया हो अथवा कुत्ते के मुख से निकला हुआ हो क्यों ना ही हो, तो भी देवी वह अतिशय पवित्र है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे देववंदिते, जब ऐसा परमेश्वर को निवेदित अन्य देवताओं को भी दुर्लभ है, फिर मनुष्यों की उसको सेवन से क्या फल होगा, इसकी बात ही क्या है। जो पुरुष महापातक है वह जिसने और पातक किए हो, वह भी यदि केवल एक ही बार ब्रह्म का प्रसाद पावे तो वह सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है, ब्रह्मार्पित वस्तु ग्रहण करने से भी मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है। अश्वमेधादि यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, ब्रह्म निवेदित वस्तु के भक्षण करने से उससे करोड़ गुण फल मिलता है। यदि 1,000 करोड़ जीव हो जाए और 100 करोड़ मुख हो जाए तो भी ब्रह्म प्रसाद का महात्म्य वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि चांडाल भी किसी स्थान में ब्रह्म प्रसाद प्राप्त करके उसकी भोजन कर ले तो वह ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होता है।
यदि नीच जाति का अन्न ब्रह्म में समर्पित हो जाए तो वेदांत पारंग ब्राह्मण को भी उस अन्न का ग्रहण करना चाहिए। परमात्मा के प्रसाद को ग्रहण करने में जाति भेद का विचार करना कर्तव्य नहीं है। जो पुरुष इसको अपवित्र समझता है वह महापातक से लिप्त होता है। हे प्रिय, वरन लोग सत सत पाप कार्य कर सकते हैं, वरन ब्रह्म हत्या कर्तव्य कर्म के बीच में गिनी जा सकती है, तथापि ब्रह्मार्पित अन्न का अवहेलन करना कर्तव्य नहीं है। हे भद्रे, जो मूढ़ लोग महामंत्र पढ़े हुए इस सुसंस्कृत अन्न जलादि का त्याग करते हुए अपने पितृ पुरुषों के अधोलोक में गिराते हैं, और वे लोग स्वयं भी प्रलय काल तक अंधाति मिश्र नामक नरक में वास करते हैं। जो ब्रह्म शात कृत नैवेद्यादि से द्वेष करते हैं उनका किसी प्रकार से छुटकारा नहीं है। जो लोग ब्रह्म मंत्र का साधन करते हैं उनके अपवित्र कर्म भी पवित्र हो जाते हैं, उनका कुकृत भी सुकृत हो जाता है, और इस महामंत्र के साधन से अवैध स्वेच्छाचार शास्त्रों के अनुष्ठान में गिना जाता है। जो ब्रह्मनिष्ठ और ज्ञानवान हैं उनके लिए वैदिक या तांत्रिक क्रिया का प्रयोजन क्या है? उसका स्वेच्छाचार ही विधि रूप से होकर आहरित किया जाता है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कोई भी वैद्य कार्य करके उसके फल को प्राप्त नहीं होता है, और वैद्य कर्म ना करने पर भी उसको फल का प्रत्यय नहीं होता। विचार करने से जाना जाता है कि ब्रह्म मंत्र साधन करने में किसी प्रकार की विघ्न या प्रत्यवाय की संभावना नहीं है। हे महेश्वरी, इस धर्म के अनुष्ठान करने से सत्यवादी, जितेंद्रिय, परोपकारी, निर्विकार और सदाशय होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को मात्सर्य, दंभहीन, दयावान, शुद्ध चित्त, पिता माता की प्रियकारी और उनकी सेवा में परायण होना चाहिए। जो ब्रह्म संबंधी विषय का श्रवण करते हैं, ब्रह्म चिंतन और ब्रह्म अनुसंधान करते हैं, वही संयत चित्त स्थिर बुद्धि से ब्रह्म साक्षात्कार कर सकते हैं। हे देवी, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को मिथ्या कहना, पराया बुरा चेतना या पराई स्त्री में रमण करना कर्तव्य नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष सब कार्यों में आरंभ से तत्सत वाक्य उच्चारण करे और पान भोजन आदि कार्य में ब्रह्मार्पण मस्तु कहकर ब्रह्म को अर्पण करे, जिससे भली भांति संसार यात्रा का निर्वाह हो जाए। वही कार्य ब्रह्मज्ञ को करना उचित है। यही ब्रह्म ज्ञानियों के सनातन धर्म है। हे सांभवी, अब मैं तुमसे ब्रह्म संध्या विधि कहता हूँ। ब्रह्मनिष्ठ लोग भूतल पर इस संध्या को करके ब्रह्म स्वरूप संपत्ति प्राप्त कर सकेंगे। श्रेष्ठ साधक को प्रातःकाल, मध्याह्न काल और संध्या समय में यथोक्त स्थान में कहे हुए आसन पर पहले के समान बैठकर परब्रह्म का ध्यान करके, हे देवी, ज्ञानी विधि पूर्वक अष्टोत्तर 7 बार गायत्री का जप करें और उसे ब्रह्मार्पण कर पूर्वत प्रणाम करें। हे पार्वती, मैंने तुमसे ब्रह्म मंत्र के सिद्ध करने की संध्या को कहा। इसका अनुष्ठान करने से साधक अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हे सुंदरी, इस समय सब पापों को नाश करने वाली गायत्री को कहता हूँ, श्रवण करो। प्रथम परमेश्वरा शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन मिलाकर वेद में उच्चारण करना चाहिए। हे प्रिय, इसके उपरांत पर तत्व उच्चारण करने के पीछे धीमहि पद का उच्चारण करना चाहिए। फिर तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात का पद का उच्चारण करें। यह ब्रह्मा मैत्री चतुर्वर्ग दान करती हैं, या ब्रह्म गायत्री चतुर्वर्ग को ध्यान करती हैं। पूजन, यज्ञ करना, स्नान, पान, भोजन आदि जो कर्म करने होते हैं, ब्रह्म मंत्र द्वारा उनको सिद्ध करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तरे को त्याग कर ब्रह्मदाता गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अनंतर ब्रह्म का ध्यान करके यथाशक्ति मंत्रों का उच्चारण कर फिर ब्रह्म को नमस्कार करें। बस यही ब्रह्मनिष्ठ लोगों का प्रातः कृत्य है। यदि ब्रह्म मंत्र का पुरस्कार करना हो तो 32,000 जप करना चाहिए। जप का दशांश होम और धूम का दशांश तर्पण करना चाहिए। हे सुंदरी, तर्पण का दशमांश अभिषेक करना उचित है। जो पुरुष मंत्र साधक है उसको पुरस्चरण करने के समय अभिषेक का दशमांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ब्रह्म पुरस्चरण में भक्ष का विचार या त्याज का विचार और काल व स्थान का स्थिर करना कुछ भी नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ऐसे कार्य स्नात हो, अस्नात हो, भुक्त हो, अभुक्त हो, जिस अवस्था में भी इच्छा अनुसार उस परम मंत्र का साधन कर सकते हैं। हे वर्णी, ब्रह्म को साधन करने में क्लेश श्रम नहीं करना पड़ता। स्तोत्र या कवच भी नहीं पढ़ना होता। इसमें न्यास, मुद्रा और सेतु की भी आवश्यकता नहीं है। इस कार्य में चौर, गणेश आदि की पूजा व कुल्लुका भी नहीं करनी चाहिए। इन सब अनुष्ठानों के किए बिना ही अल्पकाल में निश्चय ही परब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इस महामंत्र का साधन करने में मानसिक संकल्प का ही प्रयोजन है और भाव शुद्धि की भी आवश्यकता है। हे देवी, समस्त पदार्थों की ही ब्रह्म जानकर विचार करना ब्रह्म साधक को उचित है। इस कार्य में कोई कसर व अंगहीनता प्रकट नहीं होती और प्रत्यवाय भी नहीं होता। यदि कार्य की गति से कोई अंगहीनता हो तो भी वह शांग हो जाता है। इस कलयुग में दुसाध्य तपस्या का प्रभाव क्षीण हो गया है। पाप की घोर धार बह रही है। बस यह ब्रह्म साधन ही
केवल जीव के निस्तार होने का मार्ग है। हे महेश्वरी, यद्यपि मैंने अनेक प्रकार के मंत्र, अनेक प्रकार के आगम और अनेक प्रकार के साधन कहे हैं, परंतु कलयुग में दुर्बल जीवों के लिए वे सब अतिशय दुसाध्य हैं। हे प्रिय, कलयुग के लोग अल्पायु और अन्नगत प्राण होंगे। वे अनुष्ठान करने में यत्न नहीं कर सकेंगे, विशेषकर कि वे लोभी और धन के पैदा करने में व्यग्र हो सदा चपलमती होंगे। वे योग में कलेश करना या समाधि के विषय में स्थिर रहने में समर्थ नहीं होंगे। इस कारण उनका हित करने और उनके मोक्ष के लिए मैंने ब्रह्मोपासना का यह मार्ग स्वच्छ कर दिया है। मैं सत्य ही कहता हूँ कि ब्रह्म दीक्षा के सिवाय कलयुग में सुख और मुक्ति विधायी और कोई साधन नहीं है। सर्व तंत्रों की व्यथा यही है कि प्रातः काल में प्रातः कृत्य समाप्त करके त्रिकालीन संध्या करें और मध्याह्न समय में पूजा करें। हे शिवे, परब्रह्म की उपासना में साधक की इच्छा ही विधि गिनी जाती है। जिस कार्य में विधि किंकर स्वरूप है और सब निषेध भी स्वामीपन से विमुख है, ऐसे जिस ब्रह्म साधन में स्वेच्छाचार होने से इष्ट सिद्धि होती है, इसके सिवाय और किसका आश्रय लिया जा सकता है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष स्थिरमति शांत ब्रह्मज्ञानी गुरु को प्राप्त करके उसके चरण कमल में भक्ति से भरकर प्रार्थना करें। हे दयामय दीनेश, मैं तुम्हारी शरण हूँ। हे यशोधन, तुम मेरे मस्तक पर चरण कमल की छाया करो। गुरु से ऐसी प्रार्थना करके शिष्य यथाशक्ति गुरु की अर्चना करे। उसके उपरांत उसके निकट हाथ जोड़कर मौन भाव से रहे। गुरु भी यथा विधान या यथा रीति से लक्षण की परीक्षा करके शिष्य को बुलाकर दयायुक्त हृदय से महामंत्र दे। इसके उपरांत वह ज्ञानवान पुरुष पूर्वमुख या उत्तरमुख हो आसन पर बैठ शिष्य को अपनी बाईं ओर बैठा उसे उसके प्रति करुणा की दृष्टि से देखे। इसके उपरांत साधक की इष्ट सिद्धि के लिए ऋषिन्यास करके शिष्य के मस्तक पर 108 बार मंत्र जप करें। इसके उपरांत करुणामय सद्गुरु ब्राह्मण शिष्य के दाहिने कान में और दूसरी जाति वाले शिष्य के बाएं कान में 7 बार मंत्र को सुनावे। हे कालिके, तुम इसे ब्रह्म मंत्र कहा। इसमें पूजा आदि की अपेक्षा नहीं है, केवल मानसिक संकल्प करना होता है। इसके उपरांत जब शिष्य गुरु के चरण कमल में दंडवत करे तब गुरु को उचित है कि वह मंत्र पाठ कराकर शिष्य को उठावे। हे बेटा, तुम उठो, इस समय तुम मुक्त हुए हो, तुम जितेंद्रिय सत्यवादी और ब्रह्मज्ञानी हो, तुम्हारा बल और आरोग्य सदा प्रकाशित होता है। इसके उपरांत साधक उठे और दक्षिणा में शक्ति के अनुसार धन व फल गुरु को दे। फिर गुरु जी की आज्ञा अनुसार शिष्य पृथ्वी पर देवता के समान विहार करे। ब्रह्म मंत्र ग्रहण करने पर जीव की आत्मा ब्रह्ममय हो जाती है। जो ब्रह्ममय होता है उसको और बहुत से साधनों में क्या प्रयोजन है। हे प्रिय, ऐसे तुमसे संक्षेप करके ब्रह्म दीक्षा को कहा। जब गुरु की कृपा प्रकाशित होती है तब ब्रह्म मंत्र में दीक्षित होना शिष्य का कर्तव्य है। शाक्त, शैव, वैष्णव, सौर व गणपत्य चाहे जौन सा उपासक हो, ब्राह्मण हो या किसी भी वर्ण का हो, सबको ही ब्रह्म मंत्र का अधिकार है। हे देवी, इस मंत्र के प्रसाद से मैं मृत्युंजय देवदेव और जगत गुरु हुआ हूँ। मैं स्वेच्छाचारी और निर्विकल्प हूँ। पहले मेरे निकट से यह मंत्र पाकर ब्रह्मा, भृगु आदि महर्षियों ने, इंद्रादि देवताओं ने और नारदादि देवर्षियों ने ब्रह्म की उपासना की थी। हे प्रिय, देवर्षियों ने से मुनि और मुनियों से राजर्षि लोग यह मंत्र पाकर परमात्मा के प्रसाद से ब्रह्ममय हुए हैं। हे शिवे, किसी विषय का ब्रह्म मंत्र से विचार नहीं है। गुरु निसंदेह मन से शिष्य को यह मंत्र दे सकता है। पिता पुत्र को, भ्राता को, पति पत्नी को, मामा भांजे को, नाना देवते को यह मंत्र दे सकता है। अपने आप में यह मंत्र दूसरे को देने से या पितरादि द्वारा दीक्षा होने से जो दोष होता है वो इस महामंत्र के देने में उन दोषों की संभावना नहीं है। चाहे जिस विधान से हो, ब्रह्मज्ञानी गुरु के मुख से ब्रह्म मंत्र के श्रवण करने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप और पवित्र होता है। फिर वह पाप पुण्य से नहीं जकड़ा जाता। जितने ब्राह्मण व जाति के मनुष्य ब्रह्म मंत्र के उपासक हैं वे अपनी अपनी जाति में पूज्य और मान्य हैं। ब्रह्मोपासक ब्राह्मण साक्षात यति के तुल्य और जाति के मनुष्य ब्राह्मण के समान है। इस कारण से ब्रह्म मंत्र से दीक्षित ब्रह्मज्ञानी पुरुष की पूजा करना सबका कर्तव्य है। ब्रह्मज्ञानियों का अपमान करने वाले ब्रह्मघाती हैं। जब तक सूर्य और तारे दिखाई देते रहेंगे तब तक उनको घोर नरक में वास करना पड़ेगा। स्त्री हत्या और भ्रूण हत्या से जो पाप होता है, ब्रह्मोपासक की निंदा करने से उसे कोटि गुण पाप होता है। ब्रह्मज्ञानियों का अपमान करने वाले ब्रह्मघाती हैं। जब तक सूर्य तारे दिखाई दें तब तक घोर नरक में वास करना पड़ेगा। जिस प्रकार मनुष्य ब्रह्मोपदेश के प्राप्त करने से सर्व प्रकार के पापों से छूट ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी साधना करने से जीव की वही गति होगी। इस प्रकार से महानिर्वाण तंत्र में सर्वतंत्रोत्तमे सर्वधर्म निर्वाण सारणी में तृतीय उल्लास पूर्ण हुआ। धन्यवाद।